आने के बाद फिर मालेगांव को वोट जिहाद, लैंड जिहाद, रोहिंग्या, बांग्लादेश का ये अड्डा बताया, यहाँ पनाह लेते हैं और यहाँ से फंडिंग होती है पूरे देश के अंदर पैसों की। इस तरीके का मालेगांव शहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर गए। वो किरीट सुमैया आपकी ऑफिस पर भी आए थे और इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो किरीट सुमैया का आपने जिक्र किया था कि हमने किरीट सुमैया तक के ज़मीन मामले के अंदर और 11,000 कॉलोनी की बदनवानी के मामले में फाइल पहुंचाई। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किरीट सुमैया जो मालेगांव शहर के अंदर इतना आ जा रहे हैं तो उसको आपने मौका दिया यहाँ आने का? नहीं सर, मैं कैसे क्या उन्हें यहाँ आने का मौका दूंगा। सिराज साहब का जो मामला हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मैंने थोड़ी किया, उसमें वो आए। दूसरी चीज़ ये है सर कि हमने, आप मीडिया शहर अच्छी तरीके से जानता है कि मैं तकरीबन 12 साल से लैंड माफिया, ज़मीन माफिया और ज़मीन माफिया जो गैर कानूनी ज़मीनें बेच रहे हैं, वो गैर कानूनी ज़मीनें जो आवाम की खुद की मिल्कियत है, महानगर पालिका की मिल्कियत है, जैसे गार्डन के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सब्जी मार्केट के लिए वगैरह वगैरह। मैं लड़ रहा हूँ घरकुल के लिए, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा की बदनवानी हुई है। आप मेरे पास 10 साल पुराने लेटर भी है, उसी मुद्दे पे मैं लड़ रहा हूँ। आज भी उसी मुद्दे पे मैं कायम हूँ और इंशाल्लाह कल भी मैं उसी मुद्दे पे कायम रहूँगा। सर, मैं कौन होता हूँ उनको यहाँ लाने वाला? मालेगांव शहर में ईडी की चौकसी शुरू हुई, ईडी मालेगांव शहर में आई। हम खुद डॉक्टर किरीट सोमिया जी हमारी ऑफिस तक आए। हमारी ऑफिस पे तो दुश्मन भी आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने उस दिन ईडी के सिलसिले से आए थे और ईडी की जांच लगाई थी। जो गुनहगार है हम उसकी तरफ से कभी ना बोले थे ना बोलेंगे, है ना। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कार्रवाई कर रहे तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। रह का गया सवाल, साहब ने जो आज मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव शहर की एक भोली भाली आवाम, हिंदुस्तान भर में ऐसी आवाम नहीं मिलेगी जो मालेगांव शहर की आवाम है। इतने बड़े दिल वाली, इतनी साफ सुथरी आवाम। और साहब ने हमारे शहर को बोल के कहा, आज गए कि मालेगांव शहर जो है रोहिंग्याओं का जाल बिछा हुआ है। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मालेगांव शहर सेंट्रल, मालेगांव आउटर, 2 एमएलए हैं मालेगांव शहर के। सर, मालेगांव शहर में एडिशनल कलेक्टर है, एडिशनल एसपी है। मालेगांव शहर के अंदर में सर, मालेगांव शहर के अंदर में 7 बड़े बड़े पुलिस स्टेशन हैं, 7 पीआई है, महानगर पालिका है, तहसील है, प्रांत है। यानी इन सब के होते हुए अगर जो कोई आ रहा है तो गलती मालेगांव शहर की आवाम की तो नहीं है ना। आप जनता को नहीं बोल सकते हो ना कि जनता का कुछ कसूर है इसके अंदर। जो ऑफिसर इसमें मुलविस है, खुद डॉक्टर किरीट सोमिया जी ने कहा कि इसमें तहसील, प्रांत, कारपोरेशन के अफसरान ने माना कि हमारे लोगों की चूक है, हमारी गलती से हुआ है। यानी रिश्वतखोरी, बदनवानी की इंतहा इतनी हो गई है कि सड़कों की करप्शन, गटरों का करप्शन, तामीरी काम में करप्शन, घरकुल योजना में करप्शन, जमीन माफिया में करप्शन, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कोई अगर जो बाहर मुल्कों का हमारे शहर में आ रहा है तो इन ऑफिसरान उनकी मदद करेंगे तो उसमें शहर का क्या लेना देना। हमारा साहब से कहना है कि जिन ऑफिसरों ने गलती की है उनके ऊपर से ही आप कार्रवाई शुरू कर दो ना। पहले इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालो कि सरकार का आदमी, सरकार की पगार खाने वाला आदमी, वो किस तरीके से वो इनकी मदद किया। देशद्रोहियों की मदद करना,
ये देश के गद्दार है, ये ऑफिसर जो भी उनके साथ मुलविस है, इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप जो है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, आपके पास सबूत है, आप सबूत के बिना पे काम कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि मालेगांव शहर की पूरी आवाम उनके साथ में खड़ी है। मालेगांव शहर की आवाम को तो ये भी नहीं पता है कि रोहिंग्या कौन है, झोड़गे का कौन है, धुलिये का कौन है, मड़माड़ का कौन है, बम्बई का कौन है। तो रोहिंग्या तो बहुत दूर की बात है। यहाँ हम माननीय किरीट सोमैया जी से कहना चाहेंगे, सर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप मालेगांव शहर में बदउनवानी भ्रष्टाचारी के खिलाफ ईडी की चौकसी बिठाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिन लोगों ने बदउनवानी की है, भ्रष्टाचारी की है, जनता के साथ में जुल्म किया है, उन पे आप कार्रवाई कीजिए। मालेगांव शहर को आपने फैक्ट्री कह दिया, कारखाना कह दिया आपने कि यहाँ से पैदा होते हैं। सर ऐसा नहीं है ना। तो फिर इतना बड़ा सिस्टम आपका क्या कर रहा है? आपकी गोपनीय जांच एजेंसियां क्या कर रही है? ये सब की सब देश के गद्दार है क्या? सवाल तो इन पे भी उठता है ना। इनकी चौकसी होना चाहिए ऑफिसरों की। मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूं, घरकुल में इनकी चौकसी होना चाहिए। वो जमीनें जो नदी की, नाले की, क्या कलेक्टर साहब को मैंने बार बार निवेदन नहीं दिया? हर बार मैंने माननीय कलेक्टर जी को निवेदन दिया है कि आपकी नदी बिक रही है, आपका नाला बिक रहा है, आज अतिक्रमण से आवाम चल नहीं सक रही है। आपने क्यों नहीं इसके ऊपर इंक्वायरी की? करनी चाहिए। दूसरी चीज सर, आपने मेरे मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव शहर की जनता को सर आपने कहा कि मालेगांव शहर से जो है और जिहाद के लिए पूरे देश में फंडिंग की जाती है। सर मैं आप मीडिया के चैनल के द्वारा माननीय किरीट सोमैया जी आपको चैलेंज कर रहा हूं। सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, मेरे मालेगांव शहर की जांच कर ली जाए सर। माइनॉरिटी अल्पसंख्याक के 70 से 80% आवाम आज भी भूखी सोती है। ये फंडिंग करेंगी ये गरीब जनता? सर हमें सब मार रहे हैं, हमारे मार रहे हैं, दूसरे मार रहे हैं। आपको ऊपर वाले ने ताकत दी है, इस देश में बड़ी कुर्सी दी है, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। कम से कम इस तरीके का बददुमा दाग हमारे शहर पे लगाना। ये शहर मुसलमानों की बाप की जागीर नहीं है, ये शहर हिंदू मुसलमानों का शहर है। मालेगांव शहर सबका शहर है, किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है, जो हर सरकार की स्कीमों से वंचित है। हम लोग घरकुल को मैं चिल्ला रहा हूं कि 200 से ऊपर, 200 करोड़ के ऊपर का घोटाला है, उसी में किरीट सोमैया जी आए ऊपर के आदेश से, तो क्यों नहीं इस पे इंक्वायरी होती? वो नदी बिकी, वो नाले बिके, उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी होती? कोई अगर जो गुनहगार है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब की जिम्मेदारी है। मीडिया के लोगों, ये हमारे शहर के एमएलए साहब की जिम्मेदारी है। ओ घरकुल में उनका मुंह बंद, जमीन माफियाओं में उनका मुंह बंद, दीगर तमाम भ्रष्टाचारी बदउनवानी में उनका मुंह बंद। अरे भाई साहब, नीतीश राणे जी आते हैं, मालेगांव शहर को अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं, आपका मुंह बंद। अब तो हद हो गई कि मालेगांव शहर को रोहिंग्याओं का अड्डा बता दिया गया। तो इसीलिए मालेगांव शहर की आवाम ने आपको 1,10,000 वोटें दे करके चुन के लाई है कि तुम इनकी बात का जवाब तक मत दो। ये शहर के एमएलए की जिम्मेदारी है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम उनसे नहीं मिल सकते थे तो यहां आपको बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और ये कहते कि आपके पास जो सबूत है आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पूरे शहर को आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे शहर को जो है गलत सलत बोलें। ये शहर का एमएलए, अरे भाई बदउनवानी पे क्यों तुम्हारा मुंह बंद है?
इसलिए कि किरीट सोमिया जी के हाथ में ईडी सीबीआई है, तुम्हारे घर ईडी आ जाएंगी मुंह खोलेंगे तो। अरे बैतुल माल आप लोगों ने इतना खाया है कि सच बोलने के लिए भी डरते। आप लोगों ने मसला लाया स्टेज पे कब्रिस्तान का, आप लोगों ने मसला लाया IDX का, आप लोगों ने मसला लाया 30,000 40,000 वोट बढ़ने की और घटने का। गुनहगार तो आप है। मेरी माननीय किरीट सोमैया जी से गुजारिश है कि सर आप हमारे शहर को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। जो गुनहगार है और रिजवान बैटरी वाला गुनहगार है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए सर, लेकिन उससे मालेगांव शहर को मत जोड़िए। अगली टाइम ऐसा हुआ तो मालेगांव आवामी पार्टी आज आपके जुमले का निषेध तो करती है, इसका भरपूर मजम्मत करती है। आइंदा आपको कल हम आपको इज्जत दिए सर, हम दिल बड़ा करके आपको आपका इस्तकबाल किए सर। और सर मालेगांव का हर मुसलमान आपके लिए बाहें फैला के खड़ा है, आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन आप आके हम सब कुछ सुन सकते। दहशतगर्दों के साथ हमारा नाम नहीं जोड़ना, दहशतगर्दों से हमारा नाम नहीं जोड़ना मालेगांव वालों का, नहीं तो अगली टाइम हम आपको काले झंडे से आपका इस्तकबाल करेंगे। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है, आपने बड़े जोश और जज्बात में, बहुत जोश में जा करके इन्हें वोट मारा है। ये 5 साल का पीरियड आप भूल जाते हो कि आपके बारे में कौन क्या बोलता है। रिजवान बैटरी वाला बोल रहा है शहर के लीडवान बदउनवान हैं, शहर के कमिश्नर से लेकर ऑफिसरान बदउनवान हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मालेगांव शहर को बचाने की जिम्मेदारी अब मालेगांव शहर की आवाम की है। ये शहर की जनता की जिम्मेदारी है कि कोई हमें गलत बोले, हमारे शहर को गलत बोले तो हमारे नुमाइंदे का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे कि तुझे इसी दिन के लिए चुन के दिए क्या। भाई शहर में सोमैया जी जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर गए थे और मालेगांव को इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है, जब से शहर के अंदर इस तरीके से भी चर्चा चल रही है कि यार रिजवान बैटरी वाला पहले उनको इन्हें अपने काम के लिए शामिल किया, बदनवानी घरकुल योजना के लिए लेटर दिया, उसके बाद वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए, तो जब से वो मालेगांव के ऊपर उनका यानी ध्यान ज़्यादा यानी सारी चीज़ों को लेकर है। अरे सर मैं तो 12 साल से लड़ रहा हूँ, पेपर पे लड़ रहा हूँ सर। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर जो उस सिमत में वो कार्रवाई करने के लिए आए हैं तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे वो मजलूम गरीब आवाम जिन्होंने अपने पेट को काट के अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके सर उन्होंने गैर कानूनी ज़मीनें फंसा दी गई इन गरीबों को, इनकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी मालेगांव शहर में अभी सर माननीय कमिश्नर को बार बार इत्तला करने के बाद अभी की बात कर रहा हूँ, अभी रिजर्व ज़मीनें बिक रही है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? मैं उसके लिए बुला रहा हूँ भाई। और जो सरकार रहेंगी, जो सरकार का जिम्मेदार रहेगा वो तो आएगा ना भाई, वो कोई भी हो। मैं इसके लिए मैंने थोड़ी कहा सिराज साहब से कि आप जो है तो मनी लॉन्ड्रिंग करो, करोड़ों का करप्शन करो, ईडी उनको पकड़ने आई, मैंने नहीं बुलाया भाई साहब। अगर जो कोई भी उसमें आरोपी है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसे इस मुल्क के बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और कानून के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा मेरे शहर को बदनाम नहीं करना। यह हमारा शहर हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक बेमिसाल शहर है, बेमिसाल शहर है।